अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आपने भगवान को देखा है तो शायद आपका जवाब आए नहीं, लेकिन क्या आपने महसूस किया है तो आप बोलेंगे हाँ शायद किया है। यहाँ मेरे कहने का सिर्फ मतलब ये है, दुनिया में कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको हम आंखों से देख सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी चीजें हैं जिनको हम आंखों से बिल्कुल भी नहीं देख सकते। जिनको हम आंखों से देख सकते हैं उन्हें हम मैटर कहते हैं। जैसे पेड़ पौधे, इंसान, बिल्डिंग, सूर्य, चंद्रमा, तारे, आकाश में जितनी भी चीजें दिखाई देती हैं वो सब मैटर हैं। पृथ्वी पे हम देखते हैं वो सब मैटर है। लेकिन यूनिवर्स में कुछ ऐसी भी वस्तुएं हैं जिनको हम देख नहीं सकते और उनका द्रव्यमान यानी कि मास बहुत ही ज्यादा होता है। इसको हम डार्क मैटर कहते हैं, क्योंकि ये रोशनी निकालते नहीं हैं, ना रोशनी को ऑब्जॉर्ब करते हैं और ना ही रोशनी को रिफ्लेक्ट करते हैं, इसलिए इनको डार्क मैटर कहते हैं। 1993 में एक स्विस साइंटिस्ट फ्रिट्ज ज़ुइकी ने कोमा क्लस्टर को ऑब्जर्व किया। कोमा क्लस्टर यानी जो गैलेक्सीज का झुंड होता है उसको कोमा क्लस्टर कहते हैं। उन्होंने पाया कि गैलेक्सीज जिस तरह से घूम रही हैं ये नॉर्मल मैटर के बस की बात ही नहीं है। गैलेक्सीज के द्रव्यमान के हिसाब से जिस स्पीड में उनको घूमना चाहिए, स्पीड से कहीं ज्यादा स्पीड में घूम रही हैं। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर झूले पर एक बच्चा झूल रहा है तो झूला कम स्पीड में चलेगा, वहीं पर उसी झूले पर 10 बच्चे को बैठाया जाए तो झूला तेज चलने लगेगा। मतलब ये कि जिस स्पीड से गैलेक्सीज घूम रहे हैं उनका द्रव्यमान कम आ रहा है, उसमें और कोई ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है जिसका द्रव्यमान यानी कि मास बहुत ही ज्यादा है, लेकिन वो हमको दिखाई नहीं दे रहा है। तब इसका नाम उन्होंने डार्क मैटर दिया, क्योंकि वहाँ कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। दिखाई दे रहा है तो सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा। 1970 के दशक में वेरा रूबिन नाम की एक साइंटिस्ट एक एंड्रोमेडा नाम की गैलेक्सीज का अध्ययन किया और पाया कोई तो अदृश्य ताकत है जो बहुत भारी मात्रा में है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है। सारे यूनिवर्स को आपस में बांधे हुए हैं, जैसे गोद आपस में सबको बांधे रखता है। एक मकड़ी के जाले के अंदर सारे गैलेक्सीज, स्टार्स फंसे हुए हैं। पूरे यूनिवर्स का 27% हिस्सा यही डार्क मैटर है, जिसके बारे में हम कुछ भी नहीं जानते हैं तो सिर्फ ये कि वो है। यूनिवर्स का 5% हिस्सा, जिसमें सारे तारे, गैलेक्सीज, स्टार्स, प्लैनेट्स जो भी हम देख पाते हैं वो सारे इसी के अंदर आते हैं। और 68% डार्क एनर्जी है, जिसके बारे में हम आगे वीडियोस में जानेंगे। मतलब ये डार्क मैटर वो मिस्टर इंडिया है जो दिखाई तो दे नहीं रहा, लेकिन कुर्सी पर बैठते हुए और दरवाजे से आते हुए हमको महसूस करवा रहा है। डार्क मैटर किसी भी लाइट या रेज से इंटरेक्ट नहीं करता। जैसे कि किसी ग्लास में अगर हम टार्च मारते हैं तो लाइट आर पार चली जाती है, वैसे ही डार्क मैटर में कोई भी लाइट, कुछ भी हमको डार्क मैटर से इंटरेक्ट करते हुए नहीं दिखाई दे रहा है, आर पार निकल जा रही। साइंटिस्ट का मानना है कि ये या तो न्यूट्रिनो से या विम्प्स, वीकली इंटरेक्टिव मैसिव पार्टिकल या एक्सियन के पार्टिकल हो सकते हैं, क्योंकि ये सारे एटम पार्टिकल्स भी किसी से इंटरेक्ट नहीं करते। डार्क मैटर को अध्ययन करने के लिए दुनिया भर की बहुत सारी लेबोरेटरीज काम में लगी हुई हैं। यहाँ पर उनका खोजने का काम चल रहा है। जैसे कनाडा की स्नो लैब, जमीन से लगभग 2 किलोमीटर नीचे बनाई गई ये दुनिया के सबसे गहरी लैब है। यहाँ सुपर CDMS यानी सुपर क्रायोजेनिक डार्क मैटर जैसी एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, जिससे डार्क मैटर के बारे में कुछ जाना जा सके। इटली का फेमस ग्रैंड सैसो नेशनल लेबोरेटरीज, जिसने की विम्स की खोज की थी, डार्क मैटर को खोजने में लगा हुआ है। USA और UK का LZ एक्सपेरिमेंट, अंटार्कटिका की आइस क्यूब न्यूट्रोनो ऑब्जर्वेटरी, न्यूट्रोनो और स्टेलाइट न्यूट्रिनो के डार्क मैटर के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा पार्टिकल कोलाइडर जो कि स्विट्जरलैंड में स्थित है, वो भी डार्क मैटर को ढूंढने में लगा हुआ है। यहाँ तक कि हम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से अल्फा मैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की मदद से भी डार्क मैटर की गुत्थी सुलझाने में लगे हुए हैं। यहाँ पे एक सवाल उठता है कि डार्क मैटर को जानना इतना जरूरी क्यों है। ये इसलिए जरूरी है कि हमको पता चलेगा गैलेक्सीज कैसे बनी थी, स्टार्स कैसे बने थे। अगर हम डार्क मैटर को समझ पाए तो शायद आइंस्टीन की रिलेटिविटी और क्वांटम मैकेनिक्स से भी आगे निकल सकते हैं। हो सकता है कोई और एनर्जी सोर्स मिल जाए हमको। यूनिवर्स कब पैदा हुआ और कब तक रहेगा इसका पता लगे। ये भी हो सकता है कि डार्क मैटर की हेल्प से हम स्पेस ट्रेवल और टाइम ट्रेवल भी कर सकते हो। लेकिन डार्क मैटर है कि किसी से इंटरेक्ट ही नहीं कर रहा है। जैसे ही वो किसी से इंटरेक्ट करता है, उसके बारे में कुछ सूचना मिलती है तो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। धन्यवाद।